नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां आज नीट यूजी 2026 का री एग्जाम 1,38,000 कैमरे 51,000 जामर्स लगाए गए। 88,000 कर्मियों को किया गया तैनात। लीक प्रूफ परीक्षा के लिए एनटीए ने कसी कमर। कड़ी सुरक्षा में देश भर में नीट आयोजन। एयरफोर्स ने पहुंचाए नीट के प्रश्न पत्र। सीबीआई जांच के बीच आज नीट रीटेस्ट। नीट की परीक्षा सरकार की आज अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा, जहां वायुसेना ने पेपरों को पहुंचा दिया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। छात्रों के भविष्य का सवाल, पेपर लीक की बड़ी चुनौती। एग्जाम सेंटर्स पर 3 लेयर फोर्स। क्या फाइनल रिपोर्ट आएगी? 200 मिनट की क्लास। तो बता दें कि नीट री एग्जाम आज नीट यूजी 2026 का री एग्जाम 1,38,000 कैमरों की नजर में परीक्षार्थी देंगे पेपर। 51,000 जामर्स, 88,000 कर्मियों की तैनाती। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लीक प्रूफ परीक्षा के लिए एनटीए की कसी कमर। कड़ी सुरक्षा में देश भर में नीट आयोजन किया जा रहा। नीट पेपर का आयोजन किया जा रहा। एयरफोर्स ने नीट के प्रश्न पत्रों को पहुंचाया है। सीबीआई जांच के बीच आज नीट रीटेस्ट। आज नीट यूजी 2026 का री एग्जाम। लगातार बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। महीनों से ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जिस दिन से पेपर लीक की खबर सामने आई, उस दिन के बाद से सीबीआई ने ताबड़तोड़ कार्रवाई जरूर की। तमाम लोगों को पकड़ा गया, लेकिन अभी तक कुछ खास निकल कर नहीं आया। जहां बताया जा रहा है कि टेलीग्राम के माध्यम से बड़ी संख्या में छात्रों के पास ये पेपर पहुंचा। कईयों ने खरीदा, कईयों के पास पहुंचा। और इसमें एक बड़ा नेक्सस, बड़ा गिरोह शामिल, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ लगातार कर रहा था। पैसों के दम पर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते थे कुछ अभिभावक, उनकी भी धर दबोची की गई। सीबीआई ने छापेमारी की, उसके बाद बड़ा विरोध देखने को मिला। इस्तीफों की मांग की गई, लेकिन उस बीच एक बार फिर से कड़ी सुरक्षा के बीच एयरफोर्स की मदद से परीक्षार्थियों को पेपर पहुंचाए गए हैं। और सीबीआई जांच के बीच आज नीट का री एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। देखिए, एनटीए जिस पर सवाल लगातार खड़े होते, नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए, छात्रों ने सवाल उठाए कि देश में पेपर तक ढंग से नहीं कंडक्ट कराए जा पा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अगले साल, आने वाले साल से ही नीट का भी एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन इस बार पेन और पेपर पर यह एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से रमन मिश्रा और वाराणसी से प्रवीण चौबे जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले रमन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, नीट का री एग्जाम कराया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि नीट परीक्षा में जो परीक्षा हुई थी, पेपर लीक के बाद में परीक्षा को निरस्त किया गया था और आज दोपहर 2 बजे री एग्जाम होगा। उत्तर प्रदेश के 59 जिलों में री एग्जाम होना है। और बात करें राजधानी लखनऊ की, तो 75 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर लगभग 35,000 अभ्यर्थी पेपर देंगे। वहीं पर उत्तर प्रदेश में लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी पेपर देने वाले हैं। और बात करें इस बार सुरक्षा के इंतजाम की, तो इस बार की सुरक्षा व्यवस्था जो है हर बार से ज्यादा अलर्ट है, सतर्क है और तैयारी भरी हुई है। इस पहली बार ऐसा हुआ है कि मॉक ड्रिल भी परीक्षा को लेकर किया गया है, ताकि कोई भी चूक ना हो। और इस बार सख्त एक्शन लेते, क्योंकि हमेशा जब पेपर लीक की बातें आती थी तो होता था टेलीग्राम चैनल पे पेपर लीक हो, इसलिए टेलीग्राम को भी परीक्षा तक बैन किया गया है। और जो परीक्षा में सुरक्षा है, इंतजामों के 3 लेयर में जो सुरक्षा है उसका इंतजाम किया गया है, जिसमें सीआरपीएफ के लोग भी रहेंगे, पुलिस भी रहेगी, मजिस्ट्रेट भी रहेंगे। जैमर लगा हुआ है, ताकि कोई ऐसी डिवाइस अभ्यर्थी अपने साथ ना ले जा पाए। वही फिजिकली चेकिंग
जाएगी, महिलाओं द्वारा भी की जाएगी चेकिंग, जो छात्राएं हैं उनकी, और साथ में लाइव निगरानी होगी, क्योंकि हर सेंटर्स में सीसीटीवी कैमरा, चाहे एंट्री गेट पे चाहे रूम में, हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा युक्त सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव निगरानी हो सके, और पूरा मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया है हर जगह पे, जिसकी निगरानी जिले स्तर पर डीएम करेंगे, एसपी बैठ के करेंगे, या जहाँ कमिश्नरी है वहाँ कमिश्नर करेंगे, और जहाँ पर जो छोटे जिलों में जहाँ पे परीक्षा आयोजित की जा रही है वहाँ पर डीएम, एसपी, एसडीएम और जो भी मजिस्ट्रेट बनाए जाएंगे परीक्षा के, वो सब बैठ के वही निगरानी करेंगे। और साथ में परिवर्तन दल भी बनाया गया है जो समय समय पर अगर कोई भी उसे संदिग्ध या फिर संदेह लगता है तो वहां पर जाएगा और सुरक्षा की जांच करेगा। सरकार का सीधा निर्देश है कि परीक्षा की निष्पक्षता और शुचिता पर बिल्कुल सवाल नहीं उठना चाहिए, और सरकार के निर्देश पर अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। बिल्कुल, देखिए रमन, ये सिर्फ छात्रों की परीक्षा नहीं है बल्कि उस संस्था की भी परीक्षा है। हम बात एनटीए की कर रहे हैं, एनटीए की भी आज परीक्षा है कि वो सही ढंग से इस री एग्जाम को कंडक्ट करा पाए। बिल्कुल, वही नीट यूजी री एग्जाम पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी बड़ा बयान सामने आया है। मुझे एनटीए और सरकार पर पूरा भरोसा। देखिए, भरोसा एक बार फिर से जताया गया है उस संस्थान पर जिस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रों को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, अच्छी तरीके से परीक्षा दें छात्र। इस बार जिम्मेदारी सरकार और एनटीए की है। नीट यूजी री एग्जाम पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये बड़ा बयान बहुत मायने रखता है, जहां उन्होंने एक बार फिर से एनटीए पर भरोसा जताया है और कहा है मुझे सरकार पर और एनटीए पर भरोसा है, छात्रों को भारत की व्यवस्था पर भरोसा होना चाहिए। प्रवीण चौबे, अब आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में यानी कि 1,38,000 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं, 88,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, जैमर्स लगाए गए हैं कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना आ पाए। जी बिल्कुल, समय अगर देखा जाए तो वाराणसी में जो इस समय नीट री एग्जाम जो हो रहा है उसको लेकर व्यवस्थाएं चूंकि कल ड्रिल की गई वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट और जिला प्रशासन दोनों की संयुक्त टीम द्वारा, और 47 सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ पर 25,000 से ज्यादा परीक्षार्थी यहाँ पर परीक्षा में बैठेंगे। निश्चित तौर से कहा जाए तो यहाँ 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है, जिसके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगाई गई है। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और निश्चित तौर से कोई भी संदिग्ध दिखाई देता है तो वो उसको तत्काल पुलिस हिरासत में लेगी, और किसी को सेंटर से 200 मीटर दूरी पर रखा गया है। जिनके पास प्रवेश पत्र और होगा उनको 3 लेयर सुरक्षा की जो जांच है उससे गुजर कर जाना होगा सेंटर के अंदर। और कहा जाए फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक्स, सभी कुछ व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी भी प्रकार का जो फर्जीवाड़ा है वो ना हो सके। और वही कल शाम को, देर शाम को जो है एयरफोर्स के विमान से पेपर आ गया। पेपर में यहाँ चूंकि जो राजकीय इंटर कॉलेज है उसके प्रधानाचार्य को उसका प्रमुख बनाया गया है, जिनकी निगरानी में वाराणसी में परीक्षा। लेकिन निश्चित तौर से कहीं जो बच्चों के अंदर एक भय है सौम्या, वो बहुत अधिक है, क्योंकि री एग्जाम हो रहा है। उन्होंने जो तैयारी की थी उस एग्जाम के लिए, उस पेपर के लिए, वो दे चुके। अब किस तरह का पेपर होगा, एक ये भी भय बच्चों के अंदर जो एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं उनको सता रहा है निश्चित तौर से। लेकिन सुरक्षा की व्यवस्था से देखा जाए तो ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, पुलिस फोर्सेस लगाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई है, और जिले की 3 नोडल लिस्ट किए गए हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है, सिटी मजिस्ट्रेट है, 14 ऐसे मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। सचल दस्ता है जो हमेशा निगरानी करेगा जो है। यहाँ तक कि हर सेंटर पे हर 3 सेंटर पे एक एसीपी की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि वो सेंटरों पे हर 2 से 5 मिनट बाद पहुंच करके जो है निगरानी बना रखे। सौम्या, बिल्कुल, देखिए निगरानी लगातार रखी जा रही है कि किसी प्रकार की इस बार कोई समस्या ना आने पाए। खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि उन्हें भरोसा है एनटीए पर, सरकार पर, और छात्र बिना किसी चीज की परवाह करें निश्चिंत होकर सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम पर ध्यान दें। रमन, देखिए सुरक्षा पुख्ता कर ली गई है और एयरफोर्स ने जिम्मेदारी उठाई थी कि पूरी सुरक्षा के बीच सही तरीके से पेपरों को पहुंचाया जाएगा, वो पहुंचा दिया गया है, परीक्षा शुरू हो जाएगी। लेकिन उस बीच जो तमाम सवाल खड़े हुए, जो तमाम बवाल हुआ, जो अभी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इस संस्था के ऊपर, एनटीए के ऊपर लगा,
इस प्रक्रिया के ऊपर लगा। इस बार क्या वो मिट पाएगा, यही उम्मीद देखिए हम लगा जरूर रहे हैं, लेकिन छात्रों के मन में भी इस समय बहुत तरीके की चीजें चल रही होंगी। नतीजे को लेकर, जब नतीजे लगातार जो टॉपर्स हैं उनके परसेंटेज को लेकर सवाल उठे थे, सुप्रीम कोर्ट मामला गया था, लेकिन वहां पर सिर्फ एक दो सवाल छोड़कर परीक्षा को री एग्जाम नहीं कराया गया था, फिर से परीक्षा नहीं कराई गई थी। लेकिन इस बार एनटीए पर बड़ा सवाल और एनटीए के खिलाफ काफी प्रदर्शन हुए, पूरे देश में छात्र उतर कर आए, सामाजिक संगठन उतर कर आए, लेकिन सरकार का भरोसा एनटीए पर बना हुआ है, क्योंकि किसी ना कारण से जो है, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा होती है, सरकार का भी मानना है और अधिकारियों का भी मानना है कि जो कई ऐसे गैंग चलते हैं जो एक जगह पर पेपर लीक कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह परीक्षा लीक होती है, लेकिन क्योंकि सरकार स्वच्छता और निष्पक्षता चाहती है, वो सोचती है कि नकल के द्वारा बने हुए, पेपर लीक के द्वारा बने सब अभ्यर्थी भी सेंटर डॉक्टर ना बने जिनसे कि समाज का नुकसान हो। ऐसे में पूरी परीक्षा का एग्जाम कराना पड़ता है। इसे भी रोकने के लिए एनटीए ने पूरी इस बार व्यवस्था की है, और जैसा कि अभी आपने बताया कि शिक्षा मंत्री का बयान भी है कि उन्हें एनटीए पर भरोसा है, सरकार पर भरोसा है कि परीक्षा इस बार एकदम से व्यवस्थित होगी, ईमानदार तरीके से होगी, और जो सॉल्वर गैंग हैं, जो जुगाड़ू गैंग वाले हैं, जो पेपर लीक करा देते हैं और जो नाम मेरिट बढ़वा देते हैं, इन सब लोगों पर शिकंजा जो लगातार सीबीआई जांच चल रही है कसा जा रहा है। और इस बार की परीक्षा के बाद जिस तरीके से सूत्रों का हवाला, सूत्रों की जानकारी के मुताबिक आपको बताएं कि परीक्षा में इस बार बड़ा चेंज होने वाला है। जो ऑफलाइन परीक्षा ऑनलाइन करने की व्यवस्था हो रही है, ताकि जो हर बार का ये मिले, और ऐसे कई मापदंड सरकार बदलने वाली है जिससे जी परीक्षा निष्पक्ष तरीके से हो सके। बिल्कुल, देखिए रमन, उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस बार प्रक्रिया सही तरीके से की जाएगी, परीक्षा को सही तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। प्रवीण, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जब दोबारा से री एग्जाम हो रहा है, जो निष्क्रियता यानी कि जो सक्रियता बनी रहती है जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, जब दोबारा से आप परीक्षा देने जा रहे हैं छात्र, तो कहीं ना कहीं जो गैप आया है, जो स्ट्रेस आया है, माना बिल्कुल जा रहा है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत, बैकफुट पे छात्र जरूर आ गए हैं। जी बिल्कुल, समय अगर देखा जाए तो जो छात्रों को दबाव होता है वो निश्चित तौर से सामने दिखाई देने लगता है, क्योंकि जो पेपर की कहा जाए तैयारी होती है वो पूरे 1 साल तक होती है। क्योंकि नीट और जेईई दो ही ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें बच्चे काफी लंबे समय से तैयारी करते हैं। निश्चित तौर से उनकी मेहनत होती है, कड़ी मेहनत, और जो तैयारी करके वो माइंड सेटअप करके आते हैं, वो री एग्जामिनेशन में हमने बच्चों से भी बात किया था कल, तो ऐसी नौबत नहीं आती, क्योंकि उनका जो माइंड है वो उस तरह से सेटअप नहीं हो पाता है कि हम पुनः जो है एग्जाम के लिए, क्योंकि उनका जो साल भर की तैयारी रहती है वो उसी दिन के लिए फोकस करती है। री एग्जाम में क्या होता है कि वो प्रिपेयर कर पाना पूरी चीजें जल्दी से वो संभव नहीं हो पाता है, इसलिए कहीं ना कहीं ये दिक्कतों का, क्योंकि एनटीए की जहां तक अगर बात की जाए तो वो सवालिया निशान के घेरे में इसलिए रही है क्योंकि लगातार देखिए धरना प्रदर्शन हुआ, ये पुतले फूके गए, केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगे, उसके बाद अगर कहा जाए तो उनके इस्तीफे की मांग उठी, और आपने अभी देखा कल एक नया उदाहरण एनटीए ने पेश कर दिया जो है कि एक छात्र का अबू धाबी में जो है सेंटर पहुंचा दिया। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी लापरवाहियां हैं वो नजर आती है, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार की जो कमियां आई है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाएगा, और इस बार जो एग्जाम हो रहा है उसमें बच्चों को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। लेकिन जो 1 वर्ष उनका बीता है एग्जाम तैयारी को लेकर के, निश्चित तौर से जो उन्होंने प्रिपेयर किया था वो 1 सप्ताह या कहा जाए तो 1-2 महीने में सेटअप नहीं हो पाता है। इसलिए उन बच्चों के अंदर जो टॉपर्स है, जो तैयारी करते हैं, जिनकी प्रिपेयर पूरी तरह से वो इनके दिमाग में रहता है कि मुझे बिल्कुल, देखिए जिस समय तैयारी कर रहे होते हैं उस समय बिल्कुल तैयारी वाले मोड में होते हैं, परीक्षा के मोड में होते हैं, और जब परीक्षा लीक हो गई तो एक जो स्ट्रेस छात्रों के दिमाग में चल रहा है, आज वो स्ट्रेस को लेकर पेपर देने जा रहे हैं। हालांकि लगातार शिक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि बिना स्ट्रेस के आप पेपर देने जाइए और पेपर सही तरीके से कंडक्ट करिए। प्रवीण, आपसे जानना चाहूंगी वाराणसी में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं?
निश्चित समय अगर वाराणसी की बात की जाए तो 47 सेंटरों पर एग्जाम होना है और 25,000 से ज्यादा बच्चे जो है यहाँ पर एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे। उसको लेकर कल एक मॉक ड्रिल की गई पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के संयुक्त टीम द्वारा जो है, जिसमें जो भी सेंटर थे वो वहाँ बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस पीएसी के जवान कहा जाए तो कल शाम से ही पीएसी के जवान डिप्लॉय कर दिए गए थे। पूरे सेंटर पर एक कंपनी पीएसी लगाई गई है और चारों तरफ से 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे की निगरानी की गई है। यहाँ तक कि इंटेलिजेंट और जो खुफिया विभाग है उसको भी सतर्क रखा गया है, एकदम एक्टिव मूड पे रखा गया है। वो कल से ही पुलिस विभाग का जितना खुफिया एजेंसी है वो सतर्कता मूड पर है। वो सादे ड्रेस में आम पब्लिक के बीच घूमते नजर आएंगे, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा है। वहीं जो लोग भी इस प्रकार किसी भी प्रकार की हरकत करते नजर आएंगे उनको खुफिया एजेंसियां तुरंत कहा जाए तो उनको कंडक्ट करेंगी और उनको हिरासत में लेकर जो है अंदर रखा जाएगा। और अगर परीक्षा की बात की जाए तो परीक्षा केंद्र से 200 मीटर दूर रहने की सलाह दी गई है। किसी भी प्रकार से परीक्षा सेंटर पर कोई नहीं जाएगा। जिन बच्चे के पास प्रवेश पत्र होगा उन्हीं को अंदर जाने की अनुमति होगी, वही सेंटर के नजदीक जाएंगे। अन्यथा चाहे अभिभावक हो या कोई हो 200 मीटर की दूरी बनाकर ही रखेंगे सेंटर से और किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती नहीं जाएगी। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमें ने कहा जाए तो एक सचल दस्ता बनाया है जो लगातार घूमते हुए जो है मॉनिटरिंग करता रहेगा। और एक एचसीसी की ड्यूटी लगाई गई है, 12 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं जो कि लगातार ड्यूटी करेंगे और निगरानी करेंगे हर सेंटर की। और कमरों की बात कर ली जाए तो वो जो कमांड सेंटर है उसको जो है जोड़ा गया है ताकि वहां पर बैठकर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी उस पर निगरानी रखे जाए। जहां तक जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार की बात की जाए तो उन्होंने स्वतः एक सेंटर जा करके सुरक्षा व्यवस्था को परखिया और उन्होंने किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर सख्त चेतावनी दी है कि संबंधित विद्यालय के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल प्रवीण, देखिए चेतावनी जारी कर दी गई है कि किसी भी तरीके की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या कोई भी संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो तुरंत सूचित किया जाए। आप दोनों लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हम देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम सेंटर्स पर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। 300 मीटर एरिया नो पार्किंग जोन रखी गई है। पुलिस एस्कॉर्ट व्हीकल की एंट्री होगी, स्टाफ के व्हीकल बाहर पार्क होंगे। ई-मित्र साइबर कैफे बंद रहेंगे। नीट का टेस्ट सिस्टम अब ऑल ओके कहा जा रहा है, लेकिन इसमें बड़ा सा प्रश्न चिन्ह जरूर है। कुल स्टाफ 2 लाख, सिटी कोऑर्डिनेटर 674, ऑब्जर्वर 6659 परीक्षार्थियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। उम्मीदवारों को हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। फुल स्लीव्स यानी ऊनी कपड़े पहनने पर समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने को कहा गया है। कलावा, पगड़ी, हिजाब जैसे धार्मिक प्रतीक पहनने की अनुमति। सुरक्षा जांच के लिए पर्याप्त समय लेकर ही पहुंचे, परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। पारदर्शी पानी की बोतल आपके हाथ में होनी चाहिए, नहीं ट्रांसपेरेंट बोतल आपके हाथ में होनी चाहिए। पारदर्शी पाउच जिसमें आप तमाम चीजें रखेंगे, चाहे वो आपका पेन हो, चाहे वो एडमिट कार्ड हो। रमन, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ बात एडमिट कार्ड की हो रही है, तो इस बार जो नया एडमिट कार्ड जनरेट किया गया है उसे लेकर के एंट्री मिलेगी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बताया एडमिट कार्ड जो है इस बार अलग तरीके का बनाया गया है और जो अटेंडेंस है वो डिजिटली तरीके से होगी और जो जांच भी होगी उसमें भी डिजिटल डिवाइस का जो है इस्तेमाल किया जाएगा और निगरानी जो है वो सीसीटीवी कैमरे से लगातार की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर पेपर से ज्यादा जरूरी जो था वो पेपर से पहले की जो कसरत होती है वो जरूरी होती है, क्योंकि पेपर हमेशा पहले से लीक होता है और उसको लेकर जो सिर्फ पुलिस और सीआरपीएफ और सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस भी लगा हुआ था कि जितने भी लोग हैं ऐसे जो पेपर में कहीं ना कहीं विघ्न डालते हैं, ऐसी गैंग चलती है, ऐसी कई संस्थाएं भी हैं जो लगातार ये काम करने का प्रयास करती हैं। उन सबको एकदम खत्म करने के लिए इंटेलिजेंस भी काम कर रही है और काफी लोग पकड़े गए हैं और कुछ लोग के पकड़े जाने से जो ऐसे लोग काम करते हैं तो उसमें दहशत भी है। यानी कि पहले से ही ये संदेश दिया गया है कि परीक्षा इस बार एकदम से निष्पक्ष तरीके से और नकल विहीन तरीके से होगी और अब आज भी परीक्षा पर भी जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल रमन, देखिए एडमिट कार्ड लेकर जो नया एडमिट कार्ड जनरेट किया गया है उसे लेकर आपको
परीक्षा केंद्र में एंट्री मिलेगी। मोबाइल फोन्स की अगर हम बात करें, स्मार्ट वॉचेस की बात करें, ब्लूटूथ डिवाइस, एयरफोन पर साफ तौर पर बैन है। भारी आभूषण और धातु की अन्य वस्तुओं को भी अंदर नहीं ले जा सकते। देखिए, साफ तौर पर इस बार दिशा निर्देश एनटीए के द्वारा भी दिए गए हैं कि सभी उम्मीदवारों की जरूरी सुरक्षा जांच की जाएगी। बायोमेट्रिक में दिक्कत होने पर परीक्षा की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर एक फॉर्म भरना होगा। वापस प्रवीण आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, तमाम, चाहे बात हम उत्तराखंड की कर ले, तो उत्तराखंड में फ्री बस सेवा उन छात्रों के लिए जो नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, इस तरीके की कोई व्यवस्था वाराणसी के अंदर भी की गई है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकारी बसें हैं, उसमें सुविधा दी गई है कि बच्चे अपने एग्जाम सेंटर जो है सरकारी बसों के द्वारा जो है पहुंचेंगे। और पुलिस और यहाँ तक कि जिन बच्चों को अगर आने जाने में सुविधा होगी, वो जिला प्रशासन ने यह कहा है कि वो मदद, एक कॉल सेंटर बनाया गया है जिसमें वो चाहे तो उससे मदद ले सकते हैं नजदीक, और अपने सेंटर तक पहुंचने में मदद की जाएगी। जिला प्रशासन ने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है यहाँ पर, क्योंकि सत्येंद्र कुमार का 47 सेंटर बनाए गए हैं। बच्चों का जो सेंटर आया है वो दूर दूर से है, तो निश्चित तौर से उनकी सुविधा अनुसार जो है यहाँ व्यवस्था। तो उसके साथ साथ डायल 100 जो पुलिस है उसको भी निर्देशित किया गया है कि अगर कोई बच्चा लेट है, अगर उसको असुविधा हो रही है, तो पुलिस प्रशासन उसको सेंटर तक पहुंचाएगी। इस तरह की व्यवस्था रखी गई है। और पुलिस कमिश्नर कहा जाए तो जमीनी स्तर पर स्वयं उतर करके वो उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सत्येंद्र कुमार जिला अधिकारी वो निगरानी बनाए रखे हुए हैं पल पल की, क्योंकि जो परीक्षा का पेपर आया हुआ है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद रखी गई है, क्योंकि पेपर को ही लेकर सारा बवाल हुआ था। विपक्ष ने बहुत सारा बवाल किया, उसके साथ साथ छात्रों ने बवाल किया। तो इस तरह की कोई चूक न होने पाए इस बार पूरी तरह से, इसीलिए एयरफोर्स को ये जिम्मेदारी भी दी गई थी कि इस तरह की जो कोताही होती, चूंकि पेपर आता है तो ये शंका होती थी कि हो सकता है कि उसी में जो ये गैंग है। बिल्कुल प्रवीण, तो देखिए, सरकार की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है कि निश्चिंत होकर सभी छात्र केंद्रों तक पहुंचे और परीक्षा दें। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, जानकारियां साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, नीट यूजी री एग्जाम पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि मुझे एनटीए और सरकार पर पूरा भरोसा, छात्रों को भारत की व्यवस्था पर भरोसा होना चाहिए। अच्छी तरीके से परीक्षा दें, बिना किसी चिंता के निश्चिंत होकर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचें और परीक्षा दें। हल्के कपड़े पहनने होंगे आपको, और मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, ऐसे उपकरण बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पूरी तरीके से बैन है। वो छात्र ये सारी प्रक्रिया को समझते होंगे, जानते होंगे, जो पहले भी एग्जाम दे चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्र ने सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है, मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का साफ तौर पर यह कहना है, नीट की परीक्षा सरकार की अग्नि परीक्षा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक रेजिडेंसी परिसर में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सैकड़ों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी भी योग कार्यक्रम में शामिल हुए। योग के महत्व पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद भारतीय संस्कृति का परचम पूरे विश्व में बुलंद हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। उन्होंने कहा कि योग हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है तथा इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली। जिन्होंने भारत की इस प्राचीन संस्कृति को दुनिया को देने का काम किया। भारत हमेशा इस सिद्धांत पर अडिग रहा है कि दुनिया हमारा परिवार है। अयम निजः गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, इस सिद्धांत को प्रधानमंत्री जी ने धरा पर उतार करके दुनिया को योग से जोड़ने का काम किया है। हम सब जानते हैं, जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा मन स्वस्थ रहेगा, तो हम बेहतर ढंग से अपने कार्य कर पाएंगे और प्रदेश और देश को आगे बढ़ा पाएंगे। मैं आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को जन जन तक पहुंचाने की अपील करता हूं और प्रदेशवासियों से कहता हूं कि जैसे आज आप देख रहे हैं 21। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।